नमस्कार, मैं निशित दिलीप भाई आचार्य, मुख्य शिक्षक, रोपड़ा प्राथमिक शाला, तहसील दसक्रोई, जिला अहमदाबाद, गुजरात राज्य से। इन कोविड-19 की महामारी के दौरान सभी शिक्षकों ने बहुत अच्छे कार्य किए। उसी प्रकार हम लोगों ने भी हमारे प्राथमिक शाला के बच्चों को ध्यान में रखकर नए विचार और नवाचार किए हैं और मेरे उस समय के नवाचार का नाम है ऑनलाइन समर कैंप। जब ऑनलाइन समर कैंप शुरू हुआ तो कोरोना की महामारी थी। उस समय प्राथमिक शाला में परीक्षा की तैयारियां चल रही थी और बच्चों ने परीक्षा के लिए पुनरावर्तन कार्य किया जा रहा था। लेकिन कोरोना की महामारी लगते ही प्राथमिक शाला में बच्चों का आना बंद हो गया और बच्चे घर पे रह के अभ्यास करने लगे। लेकिन कुछ ही महीनों के अनुसंधान पर ध्यान में रखते हुए वैकेशन कार्य हो गया और बच्चों को स्कूल में आना बंद हो गया और शिक्षकों ने भी महामारी के चलते हुए उनका भी प्राथमिक शाला में आना बंद हो गया, क्योंकि महामारी इतनी फैल गई थी कि हमें हमारी जान की आवश्यकता थी। लॉकडाउन के दरमियान बच्चों को पढ़ाई कराने के लिए बहुत सारी समस्याएं आई। एक तो टेक्नोलॉजी से उस समय बच्चे परिचित नहीं थे। व्हाट्सएप का एक माध्यम था, लेकिन बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं था और टीवी में भी उस प्रकार के कार्यक्रम नहीं आ रहे थे, तो बहुत दिक्कतें हुई। लेकिन उस परिस्थितियों में भी हमारे शिक्षकों ने अच्छा कार्य करते हुए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बच्चों को जोड़ करके उनको तरह तरह के अभ्यासक्रम और उसके अनुसंधान पर एकम कसौटी के पेपर भी दिए जाने लगे और बच्चे घर पर रहकर शिक्षकों के संपर्क में आकर वह कार्य करने लगे। जब प्राथमिक शाला में गर्मियों की छुट्टियां हुई, उस दौरान हर एक समय हमारी प्राथमिक शाला में समर कैंप किया जाता था। लेकिन ये वर्ष कोरोना की महामारी के चलते ऑनलाइन समर कैंप हमें चालू करना पड़ा, क्योंकि बच्चों की बहुत इच्छा थी कि इस समय भी हम लोग समर कैंप के दौरान अलग अलग प्रवृत्तियां करें। तो उसी प्रकार से हमारे बच्चों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया और प्रतीक प्रजापति, अंकुश ठाकुर के चलते अलग अलग कक्षा के छात्रों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर पहले 25 बच्चों का एक ग्रुप तैयार किया, जो कि हमारी पाठशाला का था। उसमें 9 बजे हम लोग बच्चों को एक टास्क देते थे। बच्चों को वो टास्क 4 बजे तक खत्म करके उसके फोटोग्राफ लेकर ग्रुप में शेयर करना होता था और चलते चलते आगे एक हफ्ते के अंदर वह ग्रुप पूरे गुजरात राज्य में फैल गया और उसमें अहमदाबाद जिले के साथ साथ अलग अलग जिला के यानी कि 25 जितने जिले के कुल 1200 जितने बच्चे और 300 जितने शिक्षक भी जुड़ चुके थे। और जो एक ग्रुप से कार्य हो रहा था, वैसे आरपीएस ऑनलाइन समर कैंप के माध्यम से हमने 3 व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किए, जिसमें उसी प्रकार से बच्चों को रोज के 2 टास्क दिए जाते थे। बच्चों को घर पे रहकर बाहर से कोई चीज लानी नहीं थी। घर में जो भी चीज है उसका यूटिलाइज करके कैसे हम वेस्ट में से बेस्ट कार्य कर सकते हैं, वैसी चीज ढूंढकर वो अपने माता पिता और बड़े भाई बहन का साथ सहकार लेकर घर में शिक्षक के मार्गदर्शन लेकर घर पे ही कार्य करने लगे और प्रवृत्ति के फोटोग्राफ 4 बजे के बाद शेयर करने लगे। यह ऑनलाइन समर कैंप को चलाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप हमारा सबसे बेस्ट माध्यम बना। लेकिन बच्चों के घर पे जितनी भी चीजें थी, उस प्रकार से हमें ध्यान में रखकर बच्चों के लिए हमने विविध प्रवृत्तियां तैयार की थी, जो कि बच्चे घर में रहकर शिक्षक के मार्गदर्शन से या बड़े भाई बहन के मार्गदर्शन से वह कार्य करते थे। और कई कबार तो ऐसा हुआ कि जो बच्चे कार्य नहीं कर सकते थे, वह 4 बजे के बाद जितने भी फोटोग्राफ्स ग्रुप में आते थे, वह फोटोग्राफ्स देखकर घर पे रहकर वह कार्य उसके प्रकार से करने लगे। यानी बच्चे सीखते भी थे और कई बच्चों को सिखाते भी थे।
और बच्चों में जो अंदरूनिया शक्ति जो होती है, जो जो बच्चे अच्छा अच्छा कार्य करते थे, वो हमें हर रोज चेक करते और जिनकी भी प्रवृत्ति सबसे अच्छी होती थी उन्हें हम व्हाट्सएप ग्रुप का आइकॉन बनाते थे। यह ऑनलाइन समर कैंप चालू करने के लिए पहले तो हमारे मन में विचार आया, बच्चों ने साथ सहकार दिया, फिर दूसरे जिले के शिक्षक जुड़ने लगे। उनके फोन कॉल के माध्यम पर हम लोगों ने उनके बच्चों को भी ये समर कैंप में दाखिल किया था। उसके साथ साथ प्राइवेट और अंग्रेजी माध्यम की भी प्राथमिक शाला के बच्चे, अंग्रेजी माध्यम के बच्चे भी जुड़ने लगे और यह समर कैंप एकदम निःशुल्क था, तो उसमें कोई पाबंदियां नहीं थी। जिन बच्चों को यह ग्रुप में प्रवृत्तियां करनी अच्छी लगती हैं वह बच्चे ग्रुप में जुड़ते थे और जो शिक्षक अपने बच्चों को घर पे रहकर कुछ ना कुछ नया सिखाने का प्रयास कर रहे थे उनके लिए भी यह आशीर्वाद रूप बना। यह ऑनलाइन समर कैंप करने में चुनौतियां तो बहुत सारी आई, क्योंकि कभी कभार इंटरनेट नहीं था, कभी कभार कोई बच्चों को प्रवृत्तियां करनी थी लेकिन घर पर स्मार्टफोन नहीं थे, कोई बच्चों के पास तो प्रवृत्ति करने के लिए कोई चीज भी नहीं थी, तो कहां से लाए, कैसे ढूंढे घर में, वो भी एक चुनौती का एक प्रश्न था। लेकिन हम लोगों ने यह तय किया कि अगर जिन जिन बच्चों के पास या फिर उनके माता पिता के पास जितने भी स्मार्टफोन हैं वह बच्चे उनके साथ जुड़ सकते हैं। जो बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं थे फिर भी उनको यह समर कैंप में पार्टिसिपेट, प्रतियोगिता में भाग लेना था, तो हम लोग उन बच्चों को भी घर पे रहकर वह कैसे प्रवृत्ति कर सके उनके लिए हम लोग उनको फोन करते थे और फोन के ऊपर पूरा मार्गदर्शन दिया जाता था। और जब भी उनके पास या फिर कोई भी उनके पड़ोसी के पास या फिर कोई परिचित व्यक्ति उनके घर पे आता तो उनके फोन के माध्यम से वो फोटो लेकर वह हमारे ग्रुप के व्हाट्सएप पर वो शेयर किया करते थे। यह महामारी के दौरान यह नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग जिले के प्राथमिक शिक्षकों का भी हमें साथ सहकार मिला था और कई कबार बच्चों के जो माता पिता होते हैं उनके माध्यम से भी तरह तरह के विचार आने लगे और वह सभी जो विचार थे उनको जोड़ करके हम लोगों ने एक नया आविष्कार किया और नया आविष्कार ऐसा हुआ कि बच्चे घर पे रहकर खुद सीखने लगे और दूसरे बच्चों को भी सिखाने लगे और सीखते सीखते बच्चों ने 150 दिन कब निकाल दिए, कितनी अलग अलग प्रवृत्तियां की, 250 से भी ज्यादा प्रवृत्तियां की और वह प्रवृत्ति के माध्यम से ऑनलाइन समर कैंप कैसे चल रहा है और ऑनलाइन समर कैंप में बच्चे कैसे प्रवृत्ति करते हैं और बच्चों को हम लोग जो भी प्रवृत्तियां भेजते हैं और घर में उस प्रकार से रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है कि नहीं है, तो वह उसका जवाब लेने के लिए हम लोगों ने बच्चों को फोन कॉल किए। तो बच्चों को फोन कॉल करते हुए पहले उनके माता पिता के साथ हम लोगों ने बातचीत की कि जब भी हम प्रवृत्तियां भेजते हैं तो बच्चे क्या उनके लिए एक्साइटेड होते हैं। जब भी प्रवृत्ति आती है तो बच्चों को अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो माता पिता या फिर उनके बड़े भाई बहन उनके साथ जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं और पूरा घर का माहौल कैसा है वह जानने के लिए हम लोगों ने फोन कॉल के माध्यम से बच्चों को और बच्चों के माता पिता के साथ, उनके भाई बहन के साथ बातचीत की। उन दौरान हमें पता चला कि यह प्रवृत्तियां लॉकडाउन के समय में माता पिता, बड़े भाई बहन जिन लोगों ने प्राथमिक कक्षा की अभ्यास पूरा कर दिया है, जिन लोगों ने बोर्ड की प्रतियोगिता जो परीक्षा होती है वह दे दी है, उनके पास कोई काम नहीं था, तो उन लोगों के लिए भी ये प्रवृत्तियां बहुत काम आई और वह बच्चे भी उनके साथ जुड़कर नया नया कार्य करने लगे। तो कहीं ना कहीं यह हमारे ऑनलाइन समर कैंप की एक सफलता ही है, जिनके माध्यम से हम लोगों ने एक परिवार के साथ बातचीत की थी। तो पूरे परिवार के 35 लोग एक साथ जुड़कर वह 12 बजे से लेके 3 बजे तक प्रवृत्ति एक साथ करते थे, जिनमें छोटे बच्चे, उनके दादा दादी, माता पिता, भाई बहन सब जुड़ के एक साथ अलग अलग प्रवृत्ति करते थे और उसमें से जो भी प्रवृत्ति सबसे बेस्ट थी उनके वो फोटोग्राफ्स शेयर करते थे। तो यह प्रवृत्ति ऐसे करके हम लोगों ने डे बाय डे धीरे धीरे करके जितने भी ऑनलाइन त्योहार आते हैं, जितने भी ऑनलाइन उत्सव आते हैं, जो डेज आते हैं,
उनके भी हम लोगों ने उनके साथ जुड़कर बहुत अच्छा ऑनलाइन समर कैंप किया। थैंक यू।